अयोध्या वही है, लेकिन उस अयोध्या को हमने किस रूप में प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, यह एक दूसरा विषय था। अब अयोध्या के बारे में हमें कुछ और भी करना है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई का कार्य प्रारंभ हो चुका था। राम मंदिर निर्माण का यह कार्यक्रम हमने देखा है हर वर्ष किस रूप में अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ी। प्रवीण जी ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताविकी में इस बात का उल्लेख भी किया, कैसे संख्या बढ़ती गई। यानी रामनवमी के अवसर पर 2017 में जिस अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या कुछ हजारों में थी, गत वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख से अधिक श्रद्धालु एक दिन में अयोध्या आए थे। एक दिन में आप सोचिए, 1000 से और 35 लाख तक पहुंच जाए संख्या। हम लोग सशंकित थे, मुझे था कि संख्या बढ़ेगी, लेकिन उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कमजोर था। हाँ, इतना जरूर था कि दीपोत्सव के लिए हम लोगों ने राम जी की पीढ़ी और अयोध्या के घाटों को एक नया स्वरूप दे दिया था। वहां पे नए घाट बना दिए थे, उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया था। तो श्रद्धालुओं को अलग अलग और उन्हें ले जाने और उन्हें डाइवर्ट करने और उनके लिए भी प्रशस्त जगह थी। आज आप अयोध्या में कहीं भी जाएंगे, पिछले 2 वर्ष के अंदर युद्ध स्तर पर जब कार्य वहां प्रारंभ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई सोचता था अयोध्या में अंदर के शहर 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़े होंगे? धर्मपथ हो, रामपथ हो, भक्ति पथ हो या जन्मभूमि पथ, इन 4 पथों को आप जाके देखिए। यानी ये सभी एक नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराते हैं। वहां के जर्जर भवन की जगह अब एक जैसी डिजाइन में बने हुए भवन अब आपको राम पथ पर भी दिखाई देंगे, भक्ति पथ पर भी दिखाई देंगे और जन्मभूमि पथ पर भी दिखाई देंगे। अयोध्या रेलवे लाइन की, यानी मीटर गेज से ब्रॉड गेज और ब्रॉड गेज से डबल लाइन के साथ जुड़ जाए, यह भी संभव हो गया है। और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो, यह भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इन सभी कार्यों का लोकार्पण अभी 30 दिसंबर को संपन्न किया है। नई नई कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। 30 दिसंबर के बाद लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। कल भी अयोध्या की एक नई वायु सेवा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यानी अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की तैयारी में अब हम सबके सामने है। ऐसा नहीं कि अयोध्या का एयरपोर्ट अचानक बन गया। हमारे पास जो पुरानी एयरस्ट्रिप थी वो मात्र 167 एकड़ में थी। कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो मानक थे और उसकी फ्यूचर की जो प्लानिंग थी, इन सबको ध्यान में रख करके अगर हम देखेंगे तो हमसे 821 एकड़ लैंड की मांग की गई थी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेज के लिए। अभी फर्स्ट फेज का काम संपन्न हुआ है, लेकिन हमने 821 एकड़ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा दी है कि आप फर्स्ट में सेकेंड थर्ड सब एक साथ करिए, लेकिन हम आपको लैंड उपलब्ध करा रहे हैं। और आज सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आप देखिए, वह भी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है। अयोध्या की कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर कहीं से भी, अयोध्या की लखनऊ से, अयोध्या की प्रयागराज से, अयोध्या की वाराणसी से, अयोध्या की गोरखपुर से, ये जितनी कनेक्टिविटी है सब भी
4 लेन के साथ जुड़ चुका है।